नमस्कार बच्चों। तो आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हमको पढ़ना है मीन, मॉड, मीडियन, मानक विचलन और माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ये 5 चीज़ें आपको पढ़ना है सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इनको पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सांख्यिकी का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ हम सांख्यिकी लगाते हैं, क्यों हम सांख्यिकी पढ़ते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा छोटे छोटे से। जैसे आप किराने की दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, आप जाते हैं, आपके परिवार के कोई व्यक्ति जाते हैं, एक लिस्ट उसको दे देते हैं, फिर वो फाइनल लिस्ट बना के देता है और उस सामान की लिस्ट से चेकिंग करता है। तो क्या करता है, वो पहले एक लिस्ट बनाता है। सबसे पहले वो लिख देगा आपका कौन कौन से पदार्थ आपने लिए हैं, सामान लिख दिया, सामान का नाम। सामान के नाम के बाद फिर क्या करता है, आपने कितने सामान लिए हैं, शक्कर कितने किलो ली है, चावल कितने किलो लिए हैं, वो मात्रा लिख देता है। उसके बाद उसकी प्राइस लिखता है। प्राइस लिखने के बाद फिर क्या करता है, अगला कॉलम वो मल्टीप्लाई करता है दोनों का। मान लीजिए 5 किलो शक्कर ली 40 रुपये की, तो आगे 200 रुपये लिख देता है। फिर लास्ट में इसी प्रकार पूरी समरी बनाकर टोटल कर देता है। तो ये सब जो है ये सांख्यिकी। सांख्यिकी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको मार्केट में जाना है तो सांख्यिकी तो लगती ही है। तो सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हम क्रिकेट का मैच होकर देखते हैं, क्रिकेट के मैच में हम देखते हैं और उसमें कमेंटेटर बोलता है कि इस खिलाड़ी का एवरेज इतना है, सचिन तेंदुलकर का एवरेज, बैटिंग एवरेज इतना है, या फलाना इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, इसका 50 का एवरेज है, इसका 60 का एवरेज है। तो ये एवरेज क्या है, ये सब सांख्यिकी है। एवरेज मतलब उस खिलाड़ी का एवरेज यदि 50 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच में वो 50 ही रन बनाता है, किसी में कम भी बनाएगा, किसी में ज़्यादा भी बनाएगा। तो हम उसका क्या करते हैं, एवरेज बनाते हैं। मतलब एवरेज क्या हुआ, जितनी उसने पारियां खेली उन सभी रनों को टोटल कर लीजिए और जितनी पारी खेली उसका डिवाइड कर लीजिए। मतलब टोटल रन और नीचे उसकी कुल पारी, तो उसका एवरेज हो जाता है। तो ये सांख्यिकी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सांख्यिकी का उपयोग सभी जगह होता है। सांख्यिकी का उपयोग यदि आप कोई टेस्ट देते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके जो नंबर हैं, आपके मार्क्स जो आए हैं, पूरी क्लास के मार्क्स कैसे आए हैं, इसकी भी एक सांख्यिकी बनती है। कितने नंबर का पेपर था, किन बच्चों को 10 से ज़्यादा नंबर मिले, कौन बच्चा 30 नंबर लेकर आया, किसी बच्चे को डिस्टिंक्शन मिली है। तो ये जब पूरी समरी हम एक जगह इकट्ठी करते हैं तो ये कहलाती है सांख्यिकी। तो इस प्रकार सांख्यिकी का जीवन में बहुत महत्व है। हम जो चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं सांख्यिकी का पहला भाग, उसमें है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। इसे औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। एवरेज औसत कैसे निकलता है, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी पारी के रन हैं, टोटल रन में हमने डिवाइड कर दिया किसको, कुल पारियों से, तो उसका एवरेज आ जाता है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 10,000 रन बनाए हैं और उसने टोटल 200 पारी खेली है, तो 10,000 में 200 का भाग लगा दीजिए, आपका एवरेज बन जाएगा। तो इस प्रकार से एवरेज निकाला जाता है। हमारे यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, आप इनको देखिए। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सिलेबस में आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं ये दिखाइए। सिलेबस के अंदर आपके इसमें है मीन, मीडियन, मॉड, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्योंकि मीन, मॉड, मीडियन की प्रवृत्ति होती है सेंटर वाली वैल्यू को निकालना। इनकी सहायता से हम सेंटर की वैल्यू निकालते हैं। जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों से सेंटर वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इसको कहा जाता है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब विचलन कितना हो रहा है, इसके लिए एमडी, मीन डेविएशन, और एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कुल 5 प्रकार के हमको जो है मीन, मॉड, मीडियन, एमडी और एसडी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं मीन, एवरेज, औसत, जिसे समांतर माध्य भी कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद
परिभाषा देख लीजिए एक छोटी सी। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए कुल दिए गए पदों के योग में कुल पदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। जितने पद आपको दिए हैं उन पदों का टोटल कीजिए और उसके बाद कुल पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो आपका समांतर माध्य आ जाता है। फार्मूला है सम ऑफ टोटल गिवन नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं उनका सम कर दीजिए अपॉन n। n मतलब कुल संख्या जितनी आपको दे रखी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। इसका फार्मूला भी आया है, समीशन x अपॉन n भी कह सकते हैं, x का टोटल अपॉन n। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मीन ज्ञात करना है 3 5 7 5 4 9 8 2 6 7 ये संख्या दे रखी है, तो आप इसका मीन किस प्रकार से निकालेंगे? सभी का टोटल कर दीजिए और कितनी है आप इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का आप डिवाइड कर देंगे, आपका मीन औसत एवरेज आ जाएगा। फार्मूला लगाया समीशन x अपॉन n, सबको टोटल किया, देखिए 10 से डिवाइड किया है, टोटल आ गया 56 अपॉन 10 5.6, इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम मीन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एक और दे रखा है 10 12 8 6 4 9 13। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप हमने पहले पढ़ लिया, अब दूसरा टाइप x की वैल्यू दे रखी है 5 10 15 20 25 30 35 40 और f मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। 5 वाली संख्या 7 बार आई है, 10 संख्या 8 बार आई है, 15 नंबर की संख्या 9 बार आई है, किसी बच्चे के 20 नंबर 11 बार आए हैं, है ना, 11 बच्चे के नंबर 20 आए हैं, ये 25 नंबर 6 बच्चों के आए हैं। तो ये एक टेबल दी हुई है, तो हम इससे मीन कैसे निकालेंगे? तो ऐसी यदि आपको 2 कॉलम मिल जाए x और f के, तो आप आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही तरीका है जब किराने की दुकान पे टोटल पदार्थ की संख्या, कुल कितनी क्वांटिटी ली है और कितने नंबर, कितना प्राइस था उसका मल्टीप्लाई करता है, वही काम यहाँ भी हम करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, देखिए x और f और fx मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट मान लीजिए मात्रा है 5 किलो, 7 रुपये का रेट मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी तो 7 5 35। तो ये इस प्रकार से सबका टोटल कर लिया, 1135 हो गए टोटल, 1135। और f का भी, f फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर दिया, 57 आ गया। और जब 1135 से 57 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा 1135 अपॉन 56 19.91। ये आपका इस प्रकार से मीन आ जाता है। तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आप सबका टोटल करके डिवाइड कर देंगे। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम मिलेंगे, आप मल्टीप्लाई करके फार्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से दिया है, x और f है, आप सॉल्व इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये क्वेश्चन आपके लिए था प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन है 0 से 10, 10 to 20। अब ये क्लास इंटरवल आपको दिया है 30 40 40 50 और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10 16 14 7 3। अब ये क्वेश्चन यदि हम देखें और हमारी क्लास पर हम इसको अप्लाई करें, तो आप इसको देखेंगे कि मार्क्स 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मैं यहाँ छोटी छोटी सी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इसका आंसर भी दूंगा मैं कि ये जो पेपर हुआ है, पेपर कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में कितने हैं, इस टेबल को देख के हमको बताना है। तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में कितना आ रहा है 50, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 50 है, 50 नंबर का यह पेपर है। 0 से 10 मतलब 0 से 10 तक नंबर लाने वाले 50 में से कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 है, मतलब ये सब
फेल हैं। यदि 17 नंबर पास माना जाए तो ये फेल है। उसके बाद फिर सेकंड देखते हैं 10 से 20, मतलब 10 नंबर से 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 16 हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 20 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको 10 + 16 करना है। 20 से कम में 0 से 10 भी हैं और 10 से 20 भी है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 से कम नंबर लेकर आए हैं। इसी प्रकार 20 से 30 वाले 14 हैं, 30 से 40 वाले 7 हैं और 40 से 50 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं। टोटल 3 स्टूडेंट है जो 40 से ऊपर नंबर 40 या 40 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। तो ये इसकी टेबल बनाई है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना मेथड है x और f होना चाहिए था, तो हम x बनाएंगे। x मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य मान। तो कैसे निकलेगा वो, तो 0 और 10 के बीच में क्या है, कौन सी संख्या 0 और 10 के बीच में है। तो 0 और 10 के बीच एक सामान्य सी चीज़ है 5 है ना, सामान्य बात है, हमको सबको पता है। 0 और 10 के बीच तो आप 5 बोल देंगे। तो 5 ऐसी संख्या है जो बीच में। 10 और 20 के बीच में आप 15 बोल देंगे। 20 और 30 के बीच में 25 बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिकल में कैसे आया 20 और 30 के बीच 25, तो हम 20 + 30 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 + 30 50, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 25। तो मिड पॉइंट उसका 25 आ जाएगा। आप ये देखिए, ये मिड पॉइंट बनाएगा 5, 15, 25, 35, 45। जैसे ही मिड पॉइंट आ गया, इसको आप नाम x दे दीजिए। हम यहाँ ऊपर x लिख देंगे इसके अंदर। और जैसे ही मिड पॉइंट x है, पीछे आपको f दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 10 50, 15 16 240 और फिर नीचे प्लस कर दिया तो 1020 आ गया। f को भी प्लस कर दीजिए, 50 आ गया। और फिर fx में f से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा 20.4। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब इसमें मेथड हम नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन वैसे ही है, क्लास इंटरवल है 7 से 80, 60, 70, 0 से 10 पीछे दे दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एफ है 1, 4, 8, 10, 14, 9, 5 और 2। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड मतलब लघु विधि से इसको सॉल्व करेंगे। एक मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं, x और f, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, x ले आइए, f ले आइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक मेथड और दी है, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्लास है, सेकंड कॉलम मिड पॉइंट है, जैसा हमने पहले निकाला वैसे ही 70 और 80। तो 70 और 80 के बीच कितना हो गया, दोनों को मिलाएंगे 150, 2 से डिवाइड किया 75। फिर उसके बाद आप देखेंगे 65, क्योंकि 10 का डिफरेंस सब में चल रहा है, इसलिए 75, 65, 55, 45, 10 के डिफरेंस में आप लिखते जाइए। एफ आपको क्वेश्चन में दिया है 1, 4, 8, 10, 14, 9, 5, 2। आप इसको भी इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लिखेंगे डी = x - a। अब x कौन, तो जो x है, x वाला कॉलम हमेशा कौन सा होता है, ये वाला, ये x है। तो इस पूरे x में से आप कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं। जैसे हमने इसमें 35 ले लिया, आप 45 भी ले सकते हैं, आप 55 भी ले सकते हैं, किसी भी x को लिया जा सकता है। और इसको हम नाम दे देंगे a। ये क्या है, a है, एज्यूम मीन है, एज्यूम कल्पित माध्य 35। तो अब हमारा इस कॉलम में अब आते हैं, तो d = x - a। x आपके पास पूरा कॉलम है, उसमें से a माने 35 को माइनस करते जाएं। तो 75 - 35 40, 65 - 35 30, 55 - 35 20, 45 - 35 10, 35 35 0, 25 - 35 -10, 15 - 35 -20, 5 × 35 - 30। ये आ जाएगा डी। अब आप यहाँ fx नहीं निकालेंगे, अब यहाँ fd निकालेंगे। f और d का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई किया 1 × 40 40,
4 इंटू 30 120, और नीचे आप इसको प्लस करने का तरीका इसका कैसा रहेगा, इसको भी देखें प्लस कैसे होगा। प्लस करने के लिए पहले प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए पहले इनको प्लस करो, सभी प्लस वालों को, फिर इन माइनस वालों को भी प्लस करो। ऊपर वाले चूँकि प्लस के हैं एक साथ जुड़ेंगे, नीचे वाले माइनस के एक साथ जुड़ेंगे, और प्लस में से माइनस को माइनस कर देंगे, जैसे ही घटा देंगे तो 170 आएगा। जो बड़ा आएगा उसका साइन होगा। यदि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस लगेगा, प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस लगेगा। और फिर एफ वाले को भी हम टोटल कर देंगे। जैसे ही आ गया आपका FD और F, अब आपका फार्मूला लगाएंगे हम मीन का। क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस समीशन FD अपॉन समीशन A। चूँकि वहाँ A को माइनस किया था सब में 35, अब यहाँ वापस प्लस कर देंगे बैलेंस बनाने के लिए। तो हमने A को लिख दिया 35, FD 170 है, डिवाइड करेंगे 53 से। कैलकुलेटर अलाउ है, नहीं हो तो 170 से 53 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आ जाएगा 3.21, और इसमें हम प्लस कर देंगे 35 तो 38.21, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लघुविधि इसलिए बोला जाता है कि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, सॉल्व करेंगे बड़ा दिखेगा आपको, टेबल बड़ी दिखेगी, लेकिन मल्टीप्लाई आसान हो जाता है, टेबल आसानी से बन जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बड़े टिपिकल रहते हैं, जैसे अब इस क्वेश्चन को लीजिए 0 से 7। अब आप मिड पॉइंट क्या निकालेंगे 0 से 7 में, तो 0 और 7 को प्लस किया, 7 2 से डिवाइड किया तो 7 का हाफ कर दिया, मतलब 3.5, तो 3.5 आएगा। फिर 7 और 14 में क्या करेंगे, दोनों प्लस करो, 21 2 से डिवाइड कर दो, 21 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई ये मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट देखिए आ गया 3.5, 10.5, 17.5। अब चूंकि यहाँ अगर हम मेथड लगाएं कौन सी, fx वाली, तो आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई दोनों का कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या आएगी, समस्या क्या होगी, मल्टीप्लाई 3.5 का 19, 17.5 का 36 बड़ा हो रहा है, पॉइंट में है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो आप इस मेथड का उपयोग करेंगे। d लिखेंगे x माइनस a हमने पहले से ही मान लिया है 24.5 रेड कलर में लिखा है a। अब x में से a को माइनस करके अपॉन i कर दिया। i क्या है, जितने का डिफरेंस सब में आ रहा है, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो सब में 7 से डिवाइड करेंगे। और आखिरी में जैसे ही आप डिवाइड और माइनस करेंगे आपका आंसर हमेशा यही बनेगा। आप इसको ध्यान रखिए, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जो जिसको a मानेंगे वहाँ आएगा 0, ऊपर माइनस, नीचे प्लस की संख्या। टेबल 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और फिर जैसे ही आ जाएगा 0 1 2 3 4, आप इसका मल्टीप्लाई अब FD करेंगे, आसान हो जाएगा। FD मल्टीप्लिकेशन अब 19 का 3 से आता है आपको, 25 का 2 से आता है, फिर आप इन सब को कर देंगे प्लस, इन सब को भी करेंगे प्लस, और जैसे ही दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस की संख्या से माइनस को या जो बड़ी है उससे छोटी वाली को माइनस कर देंगे। आंसर 78 आ चुका है। अब उसके बाद आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ फार्मूले में अब चूँकि इस बार हमने i से डिवाइड किया है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू 24.5 लिख दी, FD की वैल्यू हमने लिख दी 78, f की वैल्यू टोटल किया 274 और i लिख दिया 7। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व हुआ, 78 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ है, पहले 78 का 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 546। अब 274 से उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड हो जाएगा, अब आप 24.5 लास्ट में ऐड कर, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने 3 मेथड पढ़ी है। पहली में केवल संख्या दी हुई, कुल पद दिए हैं, आप सबको टोटल करें और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। सेकंड मेथड x और f वाली है, x और f का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे f को। थर्ड मेथड में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मिड पॉइंट निकालेंगे और x का f से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यदि आप शॉर्टकट मेथड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड में आपको x तो निकालना ही है, बीच की कोई भी एक संख्या ले लीजिए और उसको आप कैपिटल A ले लेंगे। कुछ 2-3 कॉलम आपके नए बन जाएंगे। d की वैल्यू आप x माइनस a से भी कर सकते हैं, x माइनस a अपॉन i से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से आप x माइनस a या x माइनस a अपॉन i निकालेंगे। आखिरी कॉलम में आपका जो रहेगा FD बनेगा। उसके पहले कॉलम में हमेशा 0, -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3, इस प्रकार से वैल्यू बन जाएगी। आप FD निकालेंगे और फार्मूले के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने समांतर माध्य, एवरेज, मीन निकालना सीख लिया है। अब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।